कि जो एसपीजी प्रोटेक्टीज हैं उनको निरंतर और लगातार एसपीजी की तरफ से यह कहा जा रहा था कि आपकी जो थ्रेट परसेप्शन है वो बढ़ रही है, और मेरे पास वो सारे पत्र मौजूद हैं। मैं सुरक्षा की वजह से उन पत्रों को सार्वजनिक नहीं कर रहा कि जून 2019 तक निरंतर और लगातार, उसके बाद भी ये बात कही गई कि आपकी थ्रेट असेसमेंट बढ़ रही है, आप यहां मत जाइए, आप वहां मत जाइए, आप छत्तीसगढ़ मत जाइए, आप अपने क्षेत्र में इस जगह मत जाइए क्योंकि आपकी जान को खतरा है। और एकदम वो खतरा समाप्त हो जाता है, थ्रेट परसेप्शन बदल जाती है और एसपीजी वापस ले ली जाती है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जून 2019 और नवंबर 2019 के बीच ऐसा क्या बदला कि जो थ्रेट परसेप्शन जून 2019 में थी, चाहे वो श्री राहुल गांधी जी की हो, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी जी की हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की हो, चाहे उनके परिवार की हो, उसमें ऐसी कौन सी तब्दीली आ गई कि 2019 नवंबर में एक्ट को संशोधित करे बगैर उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूं क्योंकि ये प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। हम एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। ये ऐसा मामला है कि दलगत राजनीति से हमको ऊपर उठना चाहिए। मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि जितने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो उनके परिवार हैं, जब तक वो जीवित रहें उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी को और सरकार को मेरा आग्रह है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इस सुरक्षा के मामले को देखना चाहिए। और क्योंकि महज इसलिए कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं रहता तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसने फैसले लिए हैं प्रधानमंत्री रहते हुए उसके कारण उसकी जो थ्रेट है वो कम हो जाती है। ताकि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ये प्रधानमंत्री जी की न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा, उनकी ऑफिस, उनके कम्युनिकेशन, उनके निवास पर उनके काम करने का जगह, उनका आरोग्य, ये सारी चीजों की चिंता करने के लिए बनाया है और इसीलिए इसका नाम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप रखा है। और ये आगे बताते थे अब बदला तब बदला, 5 बार बदल हुए, 5 बार बदल मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। रिकॉर्ड पर एक परिवार को ध्यान में रखकर किए गए हैं ये 5 बार बदल। पहली बार बदल प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया, वरना मैं बताता हूं अभी इतना शोर शराबा होता है। सुरक्षा खतरों की समीक्षा के बाद मान्यवर चंद्रशेखर जी की सुरक्षा ले ली गई। कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता देश भर में कुछ नहीं बोला। चंद्रशेखर बहुत बड़े नेता थे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, बहुत बड़ा योगदान था। किसी का निवेदन नहीं है मान्यवर, किसी का नहीं। बाद में नरसिम्हा राव जी की सुरक्षा चली गई, कोई नहीं बोला, किसी ने चिंता व्यक्त करनी क्यों बोला? वो भी तो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके परिवार की भी सुरक्षा निकाल ली गई। मैं पूरा डिटेल बताता हूं। आई.के. गुजराल साहब की सुरक्षा थ्रेट असेसमेंट के बाद में ले गई, कोई नहीं बोला। चिंता किसकी है? वीआईपी की है, देश के नेतृत्व की है या एक परिवार की है? इसकी स्पष्टता होनी चाहिए। और मान्यवर उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह अभी अभी प्रधानमंत्री है, इसी नियम के अंतर्गत मनमोहन सिंह की सुरक्षा छीन ली, बदली गई। वो शब्द प्रयोग करे छीन ली गई, छीन ली नहीं गई है, बदली गई। मगर तब भी किसी ने वो हल्ला नहीं किया। क्यों? डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के नेता नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री नहीं है, आपकी पार्टी के ही है। नरसिम्हा राव भी आपकी पार्टी के थे, मनमोहन सिंह भी आपकी पार्टी के थे। क्यों भला आपने चिंता व्यक्त नहीं की? ये चिंता व्यक्त करने के 2 मापदंड क्या है वो देश की जनता को समझने चाहिए। ये केवल और केवल एक परिवार की, ये सुरक्षा की चिंता नहीं।